तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की शानदार सेशन में। क्या हालचाल आप सभी का? उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे साथी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, इस साल आपका भी समय आ गया है, यानी बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का समय आ गया है। यानी आप भी इस साल बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, यानी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और मैं बता दूं प्यारे साथियों, यानी क्लास 10 का जो एग्जाम होता है ये हमारे जीवन का पहला एग्जाम होता है और इसके अंक यह निर्धारित करते हैं, यानी अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो इसमें हमारे जो है परिवार में तथा हमारे माता पिता में हमारी इज्जत बन जाती है, यानी गांव समाज में भी हमारे इज्जत बन जाते हैं। और यहीं से अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो कोई भी आपके ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है, यानी कितने भी खर्च हों आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है। अगर यहीं आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो यहीं पर आपके माता पिता तथा आपके जो है परिवार के सदस्य जो होते हैं उनके मन निराश हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि भाई इन पर क्या ही खर्च करें। तो ऐसा आप पढ़िए कि इस साल आप भी टॉप करिए, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने स्टेट में आप रैंक में जरूर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो है अपने सिलेबस के बारे में। क्या है हमारा सिलेबस, यानी क्या मुझे पढ़ना है। क्योंकि भाई कहते हैं ना, आप बहुत मेहनत करते हो, अगर आपकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो मेहनत करना बेकार है। यानी आप आज ये ध्यान रखना कि आप वही चीजें पढ़िए अभी से जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं। फालतू की चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो है आपको पूरे साल क्या पढ़ना है क्लास 10 में, ठीक है ना। तो कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, यानी हमारे जो एग्जाम के पैटर्न होते हैं वो किस पैटर्न पर एग्जाम होते हैं, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने सेक्शन में डिवाइड होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा पॉइंट जो हमारा है बेस्ट बुक, क्योंकि ये बच्चों का बहुत ही कॉमन जो है क्वेश्चन रहता है, सर हम किस बुक से पढ़ें, हमें किस बुक से तैयारी करें जिससे हमारा मार्क्स अच्छा आए। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से बुक से आप तैयारी करें। चलिए उसके बाद में जो चौथा पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है, यानी टॉपर कैसे बने, यानी टॉपर्स की क्या रणनीति होती है, वो कैसे पढ़ाई करते हैं जिससे वो टॉप करते हैं। भाई टॉपर कहीं अलग से बन के तो आते नहीं, यानी और आप में से ही टॉपर निकलते हैं। तो उनमें क्या खास बात होती है जिससे वो टॉप करते हैं और क्या हम में कमियां रहती हैं जिससे हम टॉप नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के इन तक आप जरूर बने रहना। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इस साल हमें क्या पढ़ना, यानी अपने कंप्लीट सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारियां हो जाए। तो ध्यान रखना, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, वास्तविक संख्या। प्यारे साथियों क्या है, वास्तविक संख्या। यानी अभी तक आपने क्लास 1 से लेकर के क्लास 9 तक के जितने भी नंबर्स पढ़े हैं सभी नंबर्स हमारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये वास्तविक संख्या हमें पढ़ना होता है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही 3 क्लासें दे चुके हैं। थोड़ी बीच में हमारी क्लासें नहीं हो पाई, लेकिन अब से आपके बीच हम कंटिन्यू क्लासें आती रहेंगी। तो क्या है ये हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम फिक्स क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊंगा वही डिक्टो आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, इनमें कभी कभी आपसे इस चैप्टर से 3 ऑब्जेक्टिव पूछ ले जाते हैं। कितने? 3। और एक जो है क्वेश्चन आपसे अति लघुत्तरीय से पूछ लेता है, यानी 2 नंबर के। तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। या किसी किसी सेट में ऐसे हो जाता है कि केवल इस फर्स्ट चैप्टर से आपके केवल 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे जो हैं अति लघुत्तरीय में आ जाते हैं। यानी कुल मिला के आप इतना समझना कि हमारे जो फर्स्ट चैप्टर होते हैं इससे 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा चैप्टर हमारा है, सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, बहुपद। अब बहुपद से कैसे, हम लोगों ने क्लास 9 में भी बहुपद के बारे में सीख लिया था। अब यहाँ थोड़ा हम डीपली में सीखेंगे। यानी यहाँ बहुपद के आपको जो है शून्यांक निकालना होगा और शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करना होता है, ठीक है ना। सत्यता की जांच करना होता है इस बहुपद में। और तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और जो चौथा चैप्टर हमारा है द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण आपको दे रहेंगे, उन द्विघात समीकरणों से आपको मूल निकालना है और उन मूलों की प्रकृति आपको बतानी रहती है। इसी में हम श्रीधराचार्य सूत्र को भी सीखने वाले हैं। और 5वां जो हमारा है वो समांतर श्रेणी है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। 5वां चैप्टर हमारा क्या है, समांतर श्रेणी। उसके बाद में जो 6वां चैप्टर हमारा है वो क्या है, त्रिभुज।
क्या है प्यारे साथियों? त्रिभुज। बाकी हमने इसमें त्रिभुज के जो है क्या है समरूपता के बारे में सीखेंगे। बाकी हमने क्लास 9th में त्रिभुज की जो है सर्वांग समता के बारे में सीखा था। त्रिभुज की सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग समता के कितने जो है कसौटियां होती हैं, कितने उसके रूल होते हैं। इसी प्रकार समरूपता के भी नियम होते हैं, तो उसको भी हम सीखेंगे। और इसी त्रिभुज में हम सीखेंगे जो है थेल्स प्रमेय को। किसको? थेल्स प्रमेय को। और थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। और अब आते हैं 7वें चैप्टर पर। 7वां चैप्टर हमारा क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या है प्यारे साथियों? निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद 8वां जो हमारा है वो क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। तो 8वें चैप्टर में हम त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 9वां चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर जो हमारा है प्यारे साथियों वो क्या है? वृत्त, यानी वृत्तों के बारे में मुझे पढ़ना है। और 11वां चैप्टर जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? 11वें चैप्टर में, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे 11वें चैप्टर में। और 12वां चैप्टर जो हमारा है वो क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि हमारा मेंसुरेशन पार्ट के अंतर्गत आता है। इसमें हम जो है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ठीक है ना, इन सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनके आयतन को निकालना सीखेंगे हम 12वें चैप्टर में। और 13वां चैप्टर जो हमारा होता है वो क्या है? सांख्यिकी। क्या है प्यारे साथियों? सांख्यिकी है, ठीक है ना। उसके बाद जो 14वां चैप्टर हमारा है वो क्या है? प्रायिकता। तो इनमें से लमसम सभी चैप्टर्स को आप जो है क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, बस 1-2 चैप्टर्स को छोड़ करके। तो अब मैं आपको बता दूं कि कौन से चैप्टर्स किस माह में और कौन से चैप्टर जो है कितने माह तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारे सिलेबस कितने दिन तक का कंप्लीट हो जाएगा। आइए तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। तो ध्यान देना प्यारे साथी, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर, यानी वास्तविक संख्या और फिर क्या है? बहुपद, इसको हम पढ़ेंगे अप्रैल। किसमें? अप्रैल माह में, ठीक है ना। ध्यान देना किसमें? अप्रैल। अब चूंकि आज जो है 20 तारीख हो गया, तो इस 10 दिन में, यानी 9 से 10 दिन में हम इन दोनों चैप्टर्स को बहुत ही आसान तरीके से जो है कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या में केवल 2 ही अभ्यास हैं और बहुत ही छोटे छोटे अभ्यास हैं, यानी इनको 2 लेक्चर में हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? वास्तविक संख्या और बहुपद को हम इसी अप्रैल, ठीक है ना, इस अप्रैल माह में आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे हम। उसके बाद में ये जो हमारा तीसरा चैप्टर है और फिर क्या है? चौथा चैप्टर, यानी 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण, इसको हम पढ़ेंगे मई में। किसमें प्यारे साथियों? मई में, ठीक है ना। मई माह में इसको हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में 5वां चैप्टर और 6वां चैप्टर, यानी 5वां हमारा है समांतर श्रेणी और 6वां जो है त्रिभुज, इसको हम पढ़ेंगे जून में, जून में, ठीक है ना। ध्यान देना। उसके बाद में 7वां चैप्टर और ये जो 8वां चैप्टर है, यानी 7वां निर्देशांक ज्यामिति और 8वां त्रिकोणमिति का परिचय, तो इन दोनों चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे जुलाई में। किसमें? जुलाई माह में। और 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और वृत्त, तो इन दोनों चैप्टर्स को फिर हम किसमें पढ़ेंगे? भैया अगस्त में। किसमें? अगस्त में, अगस्त माह में, ठीक है। और 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर, यानी क्या है? 11वां वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे हम सितंबर में, सितंबर माह में, ठीक है ना। अब बचता है हमारा 2 चैप्टर, यानी 13वां और 14वां, क्या है? सांख्यिकी और प्रायिकता, तो इन दोनों चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे अक्टूबर में। किस माह में? अक्टूबर माह में। तो यानी जो हमारा सिलेबस है ये कंप्लीट सिलेबस हम अक्टूबर माह तक का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अक्टूबर तक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा हमारे पास कितने महीने? 3 महीने, यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो इन तीनों महीनों में मैं आपको हर चैप्टर्स का 1 शॉट करवाएंगे और उसके बाद में हर चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर्स, गेस्ट पेपर, तो इन 3 महीनों में बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है कंप्लीट तैयारी हम कर लेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं आगे फिर हम। तो ये तो था हमारा सिलेबस, और सिलेबस को हम किस माह तक का कंप्लीट कर लेंगे वो था। लेकिन भाई अब किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, किस चैप्टर में मुझे ज़्यादा मेहनत करना है, किस चैप्टर में मुझे कम मेहनत करना है, यानी किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, तो अगर ये पता चल जाए हाँ तो भाई बात कुछ और हो जाएगी। तो चलिए बता दें आपको हम अगला क्या है। चलिए तो ध्यान देना, ये है प्यारे साथियों क्या है?
इकाई 1 और यहाँ इकाई के नाम दिए गए हैं और अंक दिए हैं, यानी कौन सी इकाई से कितने मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट इकाई है संख्या पद्धत, यानी संख्या पद्धत से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैंने बताया 5 मार्क्स के, कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। दूसरा यूनिट हमारा है बीज गणित। क्या है? बीज गणित। इसमें से आपके 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बेट है इसी में। लेकिन अब ये 4 चैप्टर से आपके आते हैं, यानी दूसरा आपका क्या है? बहुपद, तीसरा दो चरवाहे रेखीय समीकरण, और चौथा है द्विघात समीकरण, और 5वां चैप्टर जो हमारा है समांतर श्रेणी। तो इन चारों चैप्टर से मिलाकर के आपसे कुल 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आसान चैप्टर हैं, 4 के चारों चैप्टर जो हैं। तो यानी अगर केवल इन्हीं 5 चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आसानी से पास होने भर का नंबर हो जाएगा। फिलहाल आपको तो टॉप करना है भाई ना। चलिए, तो हमारा तीसरा यूनिट जो है वो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 नंबर के। ऐसे जो हमारा 6वां यूनिट है वो क्या, जो हमारा चौथा यूनिट है वो क्या है? ज्यामिति। क्या है प्यारे साथियों? ज्यामिति है। इस ज्यामिति से आपके 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने अंक के? 10 अंक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और जो 5वां यूनिट है वो है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपसे 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 12 मार्क्स के। यानी इसमें आपको 2 चैप्टर होगा, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और जो 6वां यूनिट है हमारा क्या है? मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन। यानी इससे आपके 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, और आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इन दोनों चैप्टर्स को इस जो है यूनिट के अंतर्गत रखा गया है, जिससे आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। और जो हमारा 7वां यूनिट है वो क्या है? सांख्यिकी तथा प्रायिकता। यहाँ से भी आपको 10 अंक मिलेंगे। तो यानी कुल मिला के आपके कितने यूनिट हो गए? 7 यूनिट। और इन 7 यूनिट से कुल मिला के 70 अंक पूछे जाते हैं, यानी चैप्टर टोटल आपके हैं 14। तो यानी एक एवरेज देखा जाए, एक औसत देखा जाए, तो हर चैप्टर से आपके 5 मार्क्स निश्चित है कि नहीं ना? 14 पंजे 70। तो ये थे भैया आपके जो है सिलेबस, और किस सिलेबस को किस यूनिट में विभाजित किया गया है, और उस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया। तो अभी तक मैंने सीखा भैया कंप्लीट सिलेबस, यानी कंप्लीट सिलेबस के बारे में जाने। अब हम जो है जानेंगे भैया हमारे परीक्षा का, यानी एग्जाम का पैटर्न कैसा है, यानी जो हमारे एग्जाम के पैटर्न है वो किस पैटर्न पर होता है। तो ध्यान रखना, कुल अंक जो होते हैं वो 100 अंक के होते हैं। कितने अंक के होते हैं? 100। यानी जो आपके मैथ का जो पेपर होगा वो कुल 100 अंक का होता है, जिसमें आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा है इंटरनल, यानी जो हमारे प्रोजेक्ट से मिलते हैं, प्रोजेक्ट कार्य से मिलते हैं 30 अंक। और जो है दूसरा हमारा क्या होता है? एक्सटर्नल, यानी जो लिखित परीक्षाएं होती हैं, ये 70 मार्क्स के आते हैं। अब इन जो हमारे एक्सटर्नल होते हैं इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है? 20 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं, यानी जो बहुविकल्पीय होते हैं 20 बहुविकल्पीय होते हैं, और इनको आपको OMR पर करना होता है, यानी OMR शीट आपको मिलेगा, उसी में आपको इसमें गोला भरना रहता है, करना रहता है, जो ऑप्शन आपका सही रहेगा। उसके बाद में सेक्शन बी आपका जो होता है सब्जेक्टिव। इसमें आपसे जो है कुल 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला अति लघुत्तरीय, दूसरा लघुत्तरीय, और तीसरा जो होता है हमारा दीर्घोत्तरीय में आते हैं। तो अति लघुत्तरीय से कुल 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 क्वेश्चन आते हैं, और सभी क्वेश्चन इसमें से आपको करना रहता है, और एक क्वेश्चन आपके 2 अंक के होते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चन और 2 अंक, तो यानी यहाँ आपको फर्स्ट प्रश्न से 12 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 12 अंक, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा जो दूसरा प्रश्न होता है, यानी अति लघुत्तरीय के बाद जो लघुत्तरीय आता है, ये 4 अंक के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं? 6। करना कितना है? 5 क्वेश्चन। अब 6 में आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उस एक को आप छोड़ सकते हो। आप कहोगे सर मुझे 6 आता है तो क्या 6 करेंगे? नहीं भाई, आपको 5 ही करना है, क्योंकि भाई 5 ही का आपको नंबर मिलेगा, तो 6 करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब ध्यान रखना, इसमें से 6 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उस एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, बाकी आप 5 क्वेश्चन करेंगे। तो यानी इसमें आपको 4 अंक मिलेंगे, और 4 अंक मिलेंगे, ध्यान रखना, 1 मिनट, यानी कुल क्वेश्चन आपके हैं 5, और प्रत्येक क्वेश्चन है 4 अंक के, तो 5 चूक यहां से आपको मिलेगा 20 अंक। कितने अंक? 20 अंक। उसके बाद में जो हमारा तीसरा होता है जो लघुत्तरीय प्रश्न,
इसमें आपको तो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन करना कितना है? 3 क्वेश्चन। यानी आपको हर क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन रहेंगे। यानी पहला अगर आपको आता है तो करिए, नहीं अथवा करके दूसरा क्वेश्चन रहता है, ये करिए अथवा ये करिए। तो जो आपको आता है वो करिए, लेकिन क्वेश्चन आपके 6 रहेंगे। 6 में करना कितना रहेगा आपको? 3। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 6 अंक के होंगे, और जो है 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे वो 6 अंक के होंगे। तो यहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 18 मार्क्स। इनको ऐड करेंगे तो 8 2 10 के 0, यहाँ से लाएगा 1, यानी यहाँ हो जाएगा 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ आपको कितने अंक मिले? 50 अंक। और ऑब्जेक्टिव में कितने मिले? 20 अंक। तो 50 और 20 कितना हो गया? 70 अंक। तो आई होप आपको जो हमारे एग्जाम के पैटर्न है, उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो यानी आपने सीखा भैया सिलेबस के बारे में, दूसरा आपने सीखा एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो अब आते हैं अगले टॉपिक पर। किस पर? अगले टॉपिक पर। तो अगला क्या है? बेस्ट बुक। यानी जो बच्चों के बहुत डिमांड होते हैं, सर हम किस बुक से तैयारी करें? तो ध्यान रखना, बेस्ट बुक क्या होता है? तो एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड ऑफिशियल बुक होते हैं, वो सबसे जरूरी होता है पढ़ना भैया। क्या है? सबसे जरूरी होता है पढ़ना। तो क्या सर इसी एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन बनते हैं? हाँ भाई, इसी एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन बनते हैं। बस क्या होते हैं, डाटा थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी पैटर्न इसी पैटर्न पे हमारे अंक जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं एक जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा भैया, ध्यान रखना कि टॉपर्स जो होते हैं वो 10 किताबें नहीं पढ़ते। वो 10 किताबें नहीं पढ़ते, वो एक किताब को 10 बार पढ़ते हैं। वो एक किताब को 10 बार पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, एक ही किताब पढ़िए, लेकिन उसको कई बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए ध्यान रखना, आपको समझ में आ गया होगा कि बेस्ट बुक हमारे लिए क्या रहेगा। बाकी स्कूलों में भाई कोई अलग प्रकाशन चलाता है, कोई प्रकाशन चलाता है, लेकिन जो आपको पढ़ने का है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं, वो हमारे एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल बुक होते हैं उसी से बनते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं आगे हम जो अपने चौथे पॉइंट पर। क्या है? टॉपर्स कैसे बने, यानी टॉपर्स की रणनीति क्या होती है, टॉपर्स के क्या रोड मैप होते हैं, वो किस आधार पर तैयारी करते हैं जिससे वो टॉप करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस बार ठान लीजिए, आप इस बार ठान लीजिए कि अगर शिखर हमारे पहाड़ हैं, अगर शिखर हमारे पहाड़ हैं तो हम भी माझी हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं कि टॉपर्स कैसे तैयारी करते हैं, उनकी क्या रणनीति होती है जिससे वो टॉप करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, टॉपर्स सबसे पहले अपने एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड की जो किताबें होती हैं उनको 2 से 3 बार वो कंप्लीट पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो आप भी अगर टॉप करना है भाई, तो इस साल आप भी कम से कम एक बुक को 2 से 3 बार एकदम खत्म करिए पढ़ के खूब अच्छी तरीके से। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो क्या है, हर चैप्टर्स को गहराई से ज्ञान लेते हैं। यानी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया भैया मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया, मैंने वो चैप्टर खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। हर चैप्टर को पढ़िए और उसके डीप पॉइंट तक आप जाइए और अच्छे से पढ़िए। तीसरा चलिए क्या है, तीसरा पॉइंट जो है प्रतिदिन प्रैक्टिस, कम से कम 2 घंटे। ये सबसे मेन पॉइंट है भाई, यानी आपको हर दिन मेहनत करना है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, वो एक हफ्ते या मुश्किल से 2 से 4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बंद। यानी आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि भैया हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिस कर लें बस, जितना मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा, ऐसा नहीं। जो कल पढ़ा है वो आज प्रैक्टिस करो, जो आप 2 दिन पढ़े हो उसको भी प्रैक्टिस करिए। यानी आप जितना पढ़ते रहो उसको हर दिन आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, यानी हर चैप्टर्स का वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या करते हैं? हर चैप्टर्स का वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और मैं बता दूं आपको, अगर आप हर चैप्टर से पढ़ते हैं और उसमें जिस सवाल में आपको गलती होती है, जिस सवाल आपसे गलत होता है, उसके लिए एक अच्छा सा आप कॉपी बना लो कि जो सवाल आपसे गलत होते हैं उस सवाल को आप कॉपी में लिखिए। ठीक है ना? और ध्यान रखना प्लस में फार्मूले याद हो, यानी हर चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फार्मूले अच्छे से याद हो। और मैं ध्यान रखना फार्मूले याद करने का क्या है, आप फ्लैश कार्ड का उपयोग करिए। किसका उपयोग करिए? फ्लैश कार्ड का। यानी आप जहां पढ़ते हो, जहां पे आप पढ़ते हो वहां आप छोटे छोटे जो है चिट बना लीजिए और उसमें हर चैप्टर्स के आप फार्मूले लिखिए और उसको अपने फ्लैश कार्ड पर लगा दीजिए। यानी जब भी आप पढ़ने बैठिए एक नज़र उसको आप देख लीजिए अच्छे से कि हाँ भाई इस चैप्टर्स के ये फार्मूले, इस चैप्टर्स के ये फार्मूले हैं। ठीक है ना? तो आप फ्लैश कार्ड का भी उपयोग
करेंगे किसको, फॉर्मूले को याद करने के लिए। प्लस 5वां पॉइंट जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है ना। जो टॉपर्स होते हैं भैया वो अपना एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हैं कि एग्जाम टाइम में हम इससे जो है प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, यानी इससे रिवीजन हम अच्छे से करेंगे। तो रिवीजन करने के लिए आप एक शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से जरूर बनाइए, जो है शॉर्ट नोट्स। चलिए 6वां जो है क्या है मेन पॉइंट, पिछले सालों के पेपर सॉल्व करते हैं। जो हमारे टॉपर्स होते हैं, जो टॉपर्स निकलते हैं, वो पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। यानी आप पिछले कम से कम 4 से 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनको आप सॉल्व करके जरूर जाइए। चलिए बाकी मैं इसको करवाएंगे भी आपको पूरे पेपर्स को सॉल्व। 7वां पॉइंट है वो हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी, यानी आपको रोज पढ़ना है। ये नहीं आज पढ़ लिए बस काम खत्म, कल पढ़ लिए बस काम खत्म, ऐसा नहीं। आपको हर दिन मेहनत करना है, क्योंकि आप कहानी भी सुने होंगे कछुए और खरगोश की कहानी। इसी पर एक शेर है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं बता दूं कछुए और खरगोश में क्या अंतर है भाई। कछुआ देखिए खरगोश से बहुत धीमा चलता है और खरगोश बहुत स्पीड में चलता है, लेकिन वो क्या होता है, खरगोश को पीछे कर देता है। कौन, कछुआ, और खरगोश कछुए से हार जाता है। तो क्या है, आप प्रतिदिन मेहनत करो, क्योंकि कछुआ भैया लगातार चलता रहा। खरगोश ने सोचा भाई कछुए तो भाई पीछे हैं, तब तक तो हम आराम से थोड़ा आधे घंटे आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं। तो भाई अगर ये सोचोगे कि भाई अभी कल तो मैंने 8 घंटा पढ़ा है, चलो आज 1-2 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। आप हर दिन मतलब मेहनत करिए। मैं कहता हूं आप पढ़ाई के बाद अभी से कम आप 4 घंटे मेहनत करके पढ़िए घर पर, 4 से 6 घंटे। भाई आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, उसको हटा दीजिए, उसको साइड कर दीजिए। उसके बाद भी आप खुद से अभी से 4 से 6 घंटे आप मेहनत करिए घर पर, ठीक है ना। हमें नहीं कहते बहुत नींद आप कम लीजिए, लेकिन नींद को भी आप जो है 5 से 7 घंटे तक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो नींद को भी आप प्रॉपर समय दीजिए, लेकिन पढ़ाई को भी आप प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या है, एक शेर है कि जो नाव इस पार थी उस पार हो गई। ध्यान रखना, जो नाव इस पार थी उस पार हो गई और बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। जो नाव इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। और कछुआ यूं ही नहीं जीता खरगोश से कहानी में, कछुआ यूं ही नहीं जीता खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो प्यारे साथियों, आपको भी डेली मेहनत करना है और लगातार मेहनत करना है, तभी आप जो है टॉप बन सकते हैं, टॉपर्स बन सकते हैं, यानी आप स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में आप रैंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। अब चलिए जो लास्ट पॉइंट, मेन पॉइंट है, ध्यान रखना आपको मैं इस साल जो पढ़ाने वाला हूं, हमारे जो बैच का नाम है वो मैथ स्पेशल बैच के नाम से रहेगा प्यारे साथियों। किससे, मैथ स्पेशल बैच के नाम से रहेगा, जिसमें हमारे बैच की क्या फैकल्टी रहेगी, यानी बैच में क्या सुविधाएं आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको हर चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट देंगे। क्या देंगे, हर चैप्टर्स के आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, यानी जो भी हमारे चैप्टर्स एंड होंगे, खत्म होंगे, उसके बाद मैं आपको उस चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट करवा देंगे उसको करने के लिए, और उसको भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा, पिछले वर्षों के प्रश्न यानी 2017 से जो 2026 में आए हुए प्रश्न हैं उसको भी हम करवाएंगे आपको इस बैच में। और तीसरा जो है, मैं आपको गेस्ट प्रश्न भी करवाएंगे। क्या करवाएंगे, गेस्ट प्रश्न भी आपको करवाएंगे, ठीक है ना। यानी मैं ऐसे प्रश्न आपसे करवाऊंगा कि वही क्वेश्चन आपके डिक्टो क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में आपको छपे मिलेंगे। क्योंकि मैं जब ऑफलाइन बच्चों को भी पढ़ाया हूँ, मेरा जो है 3-4 साल का ये एक्सपीरियंस रहा है। मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ और मैं जो गेस्ट प्रश्न करके देता हूँ उसी से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और हर साल हमारे ही संस्थान से जो बच्चे होते हैं इस एरिया के, वो हर साल मैथ में 90-95 प्लस लाते ही लाते हैं। और ध्यान रखना, मैथ इतना आसान है, मैं बताता हूँ, अगर पढ़िए तो ये क्लास ईयर से भी ये आसान होता है। अगर एक प्रॉपर यानी एक नॉर्मल बच्चा भी अगर ढंग से तैयारी करे तो मैं वह कहता हूँ मैथ में वो 100 में 100 आसानी से ला सकता है, लेकिन मेहनत करेगा भाई तब। उसके बाद चौथा जो है हमारा मॉडल पेपर, इस बैच में आपको मैं मॉडल पेपर भी करवाएंगे, यानी जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद। उसके बाद में 5वां जो हमारा पॉइंट वो क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, जो हमारे अतिलघुत्तरीय होंगे, जो हमारे दीर्घोत्तरीय होंगे, इनको भी प्रश्न हम आपको इसमें करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में रेफरेंस बुक के प्रश्न, यानी बहुत ऐसे बुक हैं
ऐसे ऐसे प्रकाशन के हैं जो बहुत अच्छे प्रकाशन हैं, उनके भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे। तो रेफरेंस बुक के प्रश्न भी आपको करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस साल आप पूरे ईमानदारी के साथ हमारे साथ मेहनत करिए। मैं कहता हूँ आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते चलते एक शेर है आप सभी के लिए कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा सजाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा सजाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस साल आप हमारे साथ मेहनत करिए। मैं कहता हूं बहुत मजा आएगा आपको। अगर एक भी क्लास हमारे साथ लेकर के देखेंगे तो मैं कहता हूं आप लास्ट में तारीफ करके जाएंगे, वाह सर मजा आ गया। तो प्यारे साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासों में, तब तक के लिए जय हिंद।